यहाँ एक दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक प्रेम कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो प्रेम, त्याग और कठिनाइयों से भरी है। यह कहानी उन भावनाओं और संघर्षों को दर्शाती है, जो सच्चे प्यार के रास्ते में आते हैं। प्रेम, त्याग और किस्मत, एक दिल छू लेने वाली कहानी। यह कहानी है आर्या और करण की, जो बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। आर्या एक हंसमुख और जीवन से भरी लड़की थी, जबकि करण एक गंभीर और जिम्मेदार लड़का था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन किस्मत ने उनके रास्ते में कई मुश्किलें खड़ी की। दोनों का साथ बहुत ही खास था। स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज तक, उन्होंने हर लम्हा एक साथ बिताया। आर्या को करण के साथ रहना पसंद था, क्योंकि करण ने हमेशा उसकी देखभाल की, उसका समर्थन किया और हर मुश्किल में उसका साथ दिया। वहीं करण को आर्या का मासूमियत भरा हंसना, उसकी बातें और उसका ख्याल रखना बहुत पसंद था। प्रेम की शुरुआत। कॉलेज के आखिरी साल में, करण ने आर्या से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। एक शाम दोनों पार्क में बैठे थे, तब करण ने आर्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, आर्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, और मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? आर्या ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए करण को देखा और बोली, करण, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन हमें सोच समझकर इस बारे में निर्णय लेना होगा। मेरे माता पिता मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं। करण की दुनिया जैसे थम सी गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी प्रेम कहानी में इतनी बड़ी चुनौती आएगी। लेकिन वह जानता था कि अगर उनका प्यार सच्चा है, तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। किस्मत का खेल। आर्या के परिवार में उसकी शादी की बातें जोर पकड़ने लगी। उसकी शादी एक अमीर व्यापारी से तय कर दी गई, जो परिवार के अनुसार उनकी बेटी के लिए एक सही जीवन साथी था। आर्या ने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। आर्या और करण ने निर्णय लिया कि वे एक दूसरे से शादी करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। शादी की तारीख करीब आ रही थी और आर्या के पास ज्यादा समय नहीं था। वह बहुत परेशान थी, लेकिन करण ने उसे हिम्मत दी और कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है, तो हम किसी भी बाधा को पार कर लेंगे। त्याग का फैसला। शादी के एक दिन पहले, आर्या ने करण से मिलने का फैसला किया। वह उसे बताना चाहती थी कि वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने करण से कहा, करण, मैं अपने माता पिता को दुखी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करूँ। करण का दिल टूट गया, लेकिन उसने आर्या के फैसले का सम्मान किया। उसने उससे कहा, अगर तुम खुश हो, तो मैं भी खुश हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे तुम किसी के साथ भी रहो। शादी और नई जिंदगी। आर्या ने अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार शादी कर ली। लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी जितनी उसने सोची थी। उसका पति बहुत व्यस्त रहता था और उसके पास आर्या के लिए समय नहीं था। आर्या को अब एहसास हो रहा था कि उसने करण के साथ रहकर ही असली खुशी पाई थी। वहीं, करण ने भी आर्या के बिना अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू किया। उसने अपने करियर पर ध्यान दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब भी आर्या के लिए धड़कता था। कई साल बाद, एक दिन आर्या और करण की मुलाकात अचानक से एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में बीते समय की यादें ताज़ा हो गईं। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो, आर्या? आर्या ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी में वो खुशी नहीं है। मैंने जो फैसला किया था, वो शायद सही नहीं था। करण ने आर्या की आंखों में देखा और कहा, जो भी हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने जो भी किया, वो अपने परिवार के लिए किया। लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। दोनों ने एक दूसरे को समझा और महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वे अब भी एक दूसरे के लिए वही भावनाएं रखते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया था। अंतिम संदेश। आर्या और करण ने अपने रास्ते अलग किए, लेकिन उनका प्यार अमर रहा। दोनों ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन एक दूसरे के दिल में उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहीं। किस्मत और संघर्ष, एक दिल छू लेने वाली कहानी। राधिका एक छोटे से गांव में रहने वाली मासूम और मेहनती लड़की थी। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हालात बहुत छोटे। वह जानती थी कि उसकी किस्मत उसके हाथ में नहीं थी, लेकिन मेहनत करने से वह पीछे नहीं हटने वाली थी। राधिका का परिवार गरीब था। उसके पिता एक किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट भरते थे।
उसकी माँ घरेलू काम करती थी, लेकिन राधिका को पढ़ाई में हमेशा अव्वल देखना चाहती थी। राधिका के सपने बड़े थे, वह डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वह अपने गांव के लोगों का इलाज कर सके, जो अक्सर इलाज के लिए बड़े शहर नहीं जा पाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया, जिससे उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। पिता के पास अब खेती के लिए पैसे नहीं बचे थे, और राधिका की पढ़ाई का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस्मत उससे क्या चाहती है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव में बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया और अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने लगी। वह दिन रात मेहनत करती, दिन में स्कूल जाती और रात में बच्चों को पढ़ाती। वहीं राधिका के जीवन में एक और मोड़ आया, जब वह कॉलेज में प्रवेश ले चुकी थी। वहां उसकी मुलाकात रोहित से हुई, जो एक बड़े शहर से आया था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। धीरे धीरे राधिका और रोहित के बीच दोस्ती हो गई। रोहित राधिका के हौसले से बहुत प्रभावित था। उसे राधिका की मेहनत और उसके संघर्ष की कहानी ने छू लिया था। एक दिन जब राधिका को अपनी माँ से फोन आया कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वह टूट गई। उसके पास पैसे नहीं थे कि वह घर वापस जा सके। तब रोहित ने उसकी मदद की और उसे उसके घर भेजा। राधिका के पिता का इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अगर थोड़ी और देर होती तो उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। इस घटना ने राधिका को और मजबूत बना दिया। उसने अपने सपनों को सच करने के लिए और भी कड़ी मेहनत करनी शुरू की। कॉलेज में उसे कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन रोहित और उसकी खुद की मेहनत ने उसे हर बार उबरने में मदद की। अंततः राधिका ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई। वह अपने गांव वापस लौटी और वहां के लोगों के लिए एक क्लिनिक खोल दिया। वह अब न केवल अपने परिवार की मदद कर रही थी, बल्कि पूरे गांव के लोगों की भी सेवा कर रही थी। रोहित ने भी राधिका के संघर्ष को देखकर उससे शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन राधिका ने पहले अपनी जिंदगी का एक उद्देश्य तय कर रखा था, अपने गांव को बेहतर बनाना। उसने शादी के बारे में बाद में सोचना तय किया और फिलहाल अपने गांव की सेवा में लग गई। इस कहानी में किस्मत ने कई बार राधिका के रास्ते में रुकावटें डाली, लेकिन उसने हर बार अपने हौसले और मेहनत से उन रुकावटों को पार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत चाहे कुछ भी कहे, इंसान की मेहनत और संघर्ष ही उसके जीवन को आकार देते हैं। राधिका का जीवन एक उदाहरण है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो किस्मत भी आपका साथ देती है। सुविचार: किस्मत उन्हीं का साथ देती है, जो खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। अगर तुम अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हो, तो पहले उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यह कहानी एक संघर्षशील लड़की की है, जिसने अपने हालात और किस्मत से लड़कर अपने सपनों को साकार किया। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, मेहनत और हौसला ही हमें सफलता तक पहुंचाते हैं।